अस्सलाम वालेकुम। सो लास्ट वीडियो में हम सेल इंजरी के कासेस के बारे में डिस्कस कर रहे थे कि अगर किसी भी सेल को डैमेज होता है, उसमें इंजरी आती है, तो वो कौन कौन से स्टेप्स हैं जो कि उस सेल में होते हैं। सो एक दफ़ा हम उसका ओवरव्यू देख लेते हैं फर्स्टली। नेक्स्ट हम अपना कैरी करते हैं। सेल इंजरी अगर किसी भी सेल को होती है तो सबसे पहले अगर हमने इसकी एग्जांपल ली थी हाइपोक्सिया। हाइपोक्सिया में मैंने आपको बताया था कि ऑक्सीजन का जो लेवल है वो कम हो जाता है, तो जो सेल है उसमें क्या आ जाती है, इंजरी, हाइपोक्सिया हो जाता है उस सेल को। अब अगर सेल में हाइपोक्सिया हो गया है तो क्या होगा, उससे जो है डिफरेंट जो फंक्शंस है वो स्टॉप हो जाएंगे। अल्टीमेटली वो कौन कौन से होंगे, सबसे पहले जो होगा वो रिस्पायरेशन जो है वो कम हो जाएगी। वो क्यों कम होगी, क्योंकि रिस्पायरेशन का ये काम है कि वो ऑक्सीजन को यूज़ करके बॉडी के लिए एनर्जी बनाता है, एटीपी बनाता है। तो जब हाइपोक्सिया होगा, ऑक्सीजन का लेवल ही कम होगा, रिस्पायरेशन जो होगी वो बहुत कम हो जाएगी। उसकी वजह से अल्टीमेटली जो उससे एटीपी बन रहे थे उनकी अमाउंट भी कम हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। अब जो बॉडी में एटीपी बन रहे हैं, जाहिर बात है वो एनर्जी के लिए यूज़ हो रहे हैं। डिफरेंट सेल्स में डिफरेंट जो फंक्शंस परफॉर्म हो रहे हैं, उनको हर टाइम एटीपी की नीड होती है, एनर्जी की ज़रूरत होती है। अब जब एटीपी ही कम हो गया, एटीपी ही जो है वो अवेलेबल नहीं है, तो अब क्या होगा, सेल में जो डिफरेंट पंप्स जो थे जो कि एटीपी को यूज़ करके अपना जो वर्क है वो कर रहे थे, फंक्शंस परफॉर्म कर रहे थे। कौन कौन से वो पंप थे, मैंने आपको दो पंप बताए थे, एक सोडियम पोटेशियम पंप एंड सेकंड वन इज़ कैल्शियम पंप। अब जब एटीपी कम हो जाएगा तो सोडियम पोटेशियम पंप अपना काम करना बंद कर देंगे, जिसकी वजह से जो सोडियम है वो सेल के अंदर जमा होना शुरू हो जाएगा, प्लस वाटर। जहाँ भी आपने ये बात जहन में रखनी है कि जहाँ भी सोडियम होगा वहाँ उसके साथ वाटर भी अकुमुलेट होना स्टार्ट हो जाएगा। जब सोडियम एंड वाटर सेल में अकुमुलेट होना शुरू कर देंगे, तब सेल में जो है वो सेलुलर स्वेलिंग स्टार्ट हो जाएगी। सबसे पहला जो स्टेप होगा जब किसी भी सेल में इंजरी स्टार्ट होगी तो सेलुलर स्वेलिंग स्टार्ट हो जाएगी। नेक्स्ट अगर जो है कैल्शियम पंप जो है ये वर्क करना बंद कर देंगे तो उससे क्या होगा, मैंने आपको बताया था कि जो कैल्शियम है उनको खुला सेल में नहीं होना चाहिए, कभी भी वो सेल को डैमेज कर सकते हैं। जब जो है एटीपी ही नहीं होगा तो जो कैल्शियम है वो सेल में जमा होना स्टार्ट हो जाएंगे, अकुमुलेट होना शुरू कर देंगे। उसके वजह से जो है वो इंजाइम रिलीज़ होंगे, एक्टिवेट करेंगे इंजाइम्स जो कि मेम्ब्रेन को डैमेज करना स्टार्ट कर देंगे। सो जो है फर्स्ट सेलुलर स्वेलिंग स्टार्ट होगी, देन जो कैल्शियम पंप वो बंद हो जाएंगे, जिसकी वजह से मेम्ब्रेन पे नेगेटिव इफेक्ट आएगा। उसके अलावा क्या होगा, जो है लैक्टिक एसिड जो है एटीपी नहीं होगी तो जाहिर सी बात है क्रेब्स साइकिल, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन जो है वो स्टॉप हो जाएगी, जिसकी वजह से ग्लाइकोलाइसिस जो है वो देन क्रेब्स साइकिल में कन्वर्ट होने की बजाय वो लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट होना स्टार्ट हो जाएगा। जब लैक्टिक एसिड में वो कन्वर्ट होगा तो उससे एसिडेशन स्टार्ट हो जाएगी, जो सेल की पीएच है वो कम हो जाएगी, जिससे जो है डीएनए क्लम्पिंग हो जाएगी, जो डीएनए है उसका क्लम्प होना शुरू हो जाएगा। उसके अलावा जब ये सब प्रोसेस स्टार्ट होंगे तो लाइजोसोमल इंजाइम जो है, मैंने आपको बताया कि लाइजोसोम में एक पैकेट होता है जिसमें डिफरेंट इंजाइम्स जो है वो प्रेजेंट होते हैं, जो कि अगर रिलीज़ हो जाए तो वो पूरे सेल को जो है वो डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। एक बैग में जो है वो बंद होते हैं। अब अगर जो है एटीपी ही नहीं मिल रही, सेल के बाकी जो फंक्शंस हैं वो परफॉर्म नहीं हो रहे, तो लाइजोसोमल इंजाइम जो है वो रिलीज़ हो जाएंगे उस बैग से। उसकी जो मेम्ब्रेन है बैग की वो डिस्ट्रॉय होगी और वो जितने भी इंजाइम्स हैं वो रिलीज़ होंगे और नेगेटिव इफेक्ट देंगे सेल को। सो ये जो है मेन ओवरव्यू था जो कि मैंने लास्ट वीडियो में मैंने एक्सप्लेन किया था सेल इंजरी के बारे में। सो आज हम अपना जो नेक्स्ट टॉपिक है वो डिस्कस करते हैं। लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था कि सेल इंजरी जो है अगर किसी भी सेल में होती है तो उसकी टू टाइप्स हैं आगे, एक है रिवर्सिबल एंड सेकंड वन है इरिवर्सिबल। रिवर्सिबल मैंने आपको बताया था कि अगर जो है मॉडरेट जो है वो होती है इंजरी, फॉर एग्जांपल अगर ये कोई सेल है, ठीक है, इसको जो है हम ऑक्सीजन जो है ऑक्सीजन का लेवल कम कर देते हैं। अगर तो ऑक्सीजन का जो लेवल है हमने थोड़ी देर के लिए अगर हमने किया है ऑक्सीजन का लेवल कम, उसके बाद जो है हम ऑक्सीजन का लेवल दोबारा से ठीक कर देते हैं, तो ये क्या करेगा, सेल जो भी इसमें चेंजिंग आएंगे वो अपनी नॉर्मल कंडीशन में वापस आ जाएगा। उसमें क्या होता है रिवर्सिबल, उस रिवर्सिबल इंजरी मीन के जो सेल है उसमें चेंजेस आए थे, इंजरी हुई थी, बट
एट दी एंड जो है सेल ने जो है उसको प्रॉपर ट्रीटमेंट मिला, देन वो अपनी रिवर्सिबल कंडीशन में वापस आ गया। बट जो इरिवर्सिबल कंडीशन होती है इसमें जो है सेल की डेथ हो जाती है, जो सेल है वो अपनी नॉर्मल कंडीशन में वापस नहीं आता। सो अगर सेल इंजरी में कोई भी अगर आपको टॉपिक आता है रिवर्सिबल या फिर इरिवर्सिबल, कुछ जो लास्ट मैंने आपको पॉइंट्स बताए हैं ये तो आपने सारे के सारे लाजमी करने हैं, ये सारा कुछ आपने लिखना है। देन उसके बाद जो मोस्ट कॉमन जो है रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल में कॉमन पॉइंट्स हैं वो मैं आपको आज की वीडियो में बताऊंगी, और कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जो कि इरिवर्सिबल में जो है वो डिफरेंट हैं जिसकी वजह से सेल की डेथ हो जाती है। सो वो भी मैं आज की वीडियो में डिस्कस करूँगी। सो फर्स्ट जो है हम कॉमन पॉइंट जो है रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल सेल इंजरी में जो कॉमन पॉइंट्स हैं उनको डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले आता है सेलुलर स्वेलिंग। अभी मैं लास्ट वीडियो में भी और अभी भी मैं एक्सप्लेन कर चुकी हूँ कि जब भी एटीपी की जो है वो कम होगी, एटीपी अगर बॉडी में कम होगा, फॉर एग्जांपल अगर ये सेल है, ठीक है, इसमें जो है पंप कुछ होते हैं, सोडियम पोटेशियम पंप, कुछ इस तरह से जो है वो पंप प्रेजेंट होते हैं जो कि सोडियम को बाहर भेजते हैं और पोटेशियम को अंदर भेजते हैं। अब एटीपी नहीं होगा तो ये पंप जो है वर्क नहीं करेंगे, उसकी वजह से क्या होगा, जो सोडियम है वो सेल के अंदर जमा होना शुरू कर देगा, और जब भी सोडियम जहाँ पे है वहाँ वाटर है, तो जब वाटर भी होगा और सोडियम भी होगा तो जो सेल है वो उसको स्वेल कर देंगे, सेल को कुछ इस तरह से जो है वो स्वेल कर देंगे। इसको हम बोलते हैं सेलुलर स्वेलिंग, ठीक है। इसको हम बल्ब फॉर्मेशन भी बोलते हैं। बल्ब फॉर्मेशन का मीन है छाले नुमा स्ट्रक्चर, ठीक है, छाले बन जाना, लाइक कुछ ना जो स्ट्रक्चर इस तरह भी होते हैं, ठीक है। कुछ जो सेल्स हैं वो स्वेल होकर कुछ इस तरह भी हो जाते हैं, इसको हम बोलते हैं बल्ब फॉर्मेशन। आप इसको सेलुलर स्वेलिंग भी बोल सकते हो, बल्ब फॉर्मेशन भी बोल सकते हो। अब जो सेलुलर स्वेलिंग है और बल्ब फॉर्मेशन है ये दोनों में होती है, रिवर्सिबल में भी होती है, ठीक है। रिवर्सिबल सेल में भी सेलुलर स्वेलिंग प्रेजेंट होती है एंड इरिवर्सिबल सेल इंजरी में भी जो है ये प्रेजेंट होती है सेलुलर स्वेलिंग। सो ये मेन इनके कॉमन पॉइंट हैं। नेक्स्ट जो कॉमन पॉइंट है वो है डिसइंटीग्रेशन ऑफ राइबोसोम्स, ठीक है।